आप जैसा कोई। ये जनरेशनल डिफरेंसेस पे बेस्ड एक क्लासिक मूवी है जो बताती है कि शादी बस एक जिम्मेदारी नहीं, बेबीज कर लिए और फाइनेंसेस ठीक कर लिए तो हो गया, बल्कि ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है जो आपको अपने बेटर हाफ के साथ ब्यूटीफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेनी है। मूवी की स्टोरी बेस्ड है आर माधवन के कैरेक्टर श्री रेणु त्रिपाठी पे, जो कि स्कूल में एक संस्कृत टीचर है और एक ओल्ड स्कूल फैमिली को बिलोंग करते हैं। ही इज अनमैरिड एंड इनटू हिज मिड 40s, जहां बाल और रिश्ते दोनों आसानी से नहीं आते। तभी रिश्ता आता है फातिमा सना शेख का, जो मधु बोस का कैरेक्टर प्ले कर रही है मूवी में। वो श्री रेणु त्रिपाठी से 10 साल छोटी एंड एक फ्रेंच प्रोफेसर है। एक ओल्ड स्कूल फैमिली का रिश्ता मॉडर्न फैमिली के साथ विद कास्ट डिफरेंस इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। ये एक मॉडर्न थिंकिंग को डिस्प्ले करता है। बट मॉडर्न थिंकिंग के साथ आते हैं मॉडर्न चैलेंजेस भी। जब मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगी तो मॉडर्न वर्ल्ड में डार्क पास्ट होना कॉमन बात है, एंड ये हमारे श्री रेणु त्रिपाठी को एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ ही दिनों में उनकी भाभी भी अपने हस्बैंड को ये बोलकर अपनी फैमिली से अलग हो जाती है कि अगर आपको 3 वक्त का खाना और दवाई टाइम से मिल जाया करे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूं या नहीं। कुछ टाइम बाद जब श्री रेणु की नीस, जो कि अराउंड 20 साल की है, वो उसे रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स के बारे में बताती है, तभी उसे मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में समझ आ जाता है और वो माफी मांगने मधु बोस के पास चले जाता है। बट उसके वापस पहुंचने से पहले मधु बोस का पास्ट मधु बोस के सामने खड़ा होता है, जो श्री रेणु त्रिपाठी देख लेते हैं। सिचुएशन उलझती है, फिर सुलझती भी है, बट कैसे, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी नेटफ्लिक्स पे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको मॉडर्न थिंकिंग या वेस्टर्न कल्चर जरा सा भी पसंद है तो ये आपको मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बट इन सब के बीच वी डोंट इवन रियलाइज कि ये मूवीज हमारे कल्चर, हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है। आई मीन, आजादी और खुशी पर सबका हक है, बट वहीं तक जहां किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। किसी भी एज में किसी भी टर्न पे डाइवोर्स दे देना या फिर रिलेशन के बाद अपने एक्स के साथ फ्रेंडशिप रखना, ये सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, बट इन रियलिटी ये अनफेयर एडवांटेज है और सिर्फ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के काम आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिलेमा, कि मॉडर्न थिंकिंग अच्छी है या हमारा इंडियन कल्चर, या दोनों का मिक्स? प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। एंड नाउ फ्रॉम मूवी पॉइंट ऑफ व्यू, आर माधवन की एक्टिंग टॉप नॉच है, बट फातिमा सना शेख कुड हैव बीन बेटर। म्यूजिक इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट विवेक सोनी की डायरेक्शन इंक्लूडिंग स्क्रीन प्ले एक स्टैंड आउट है। ऑल्सो सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग भी इस मूवी को मस्ट वॉच बनाता है। इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये मूवी मिस मत कीजिए। एंड आई वुड रेट दिस मूवी एज 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स।